हम लोगों के कृतित्व के अनुसार हम लोगों को फल मिलता है। कभी कभी वो देर से मिलता है और कभी तत्काल मिल जाता है। ये हम लोगों के हाथ में नहीं है कि कौन से कर्म का फल कब मिलेगा, इसका ये हम लोगों के पास नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो जितनी वाचाल होते हैं, जितना अधिक बढ़ चढ़कर बोलते हैं, उतना अधिक लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है, होता है। पर इस वाचालता से जो बोल रहा है और जिसे बोला जा रहा है, दोनों में से किसी को लाभ नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अंधे अंधा पेलिया दोनों को ऊपर है कि नहीं। कर्म का फल कर्म का सिद्धांत किन किन धर्मों में माना जाता है? सनातन धर्म में ही माना जाता है। और पुनर्जन्म और कर्म की श्रृंखला आबाद चलती रहेगी तब तक जब तक कि वो कर्म निष्काम ना हो जाए, वह कर्म सभी के लिए हितकारी ना हो जाए और उन कर्मों में कर्तापन का भाव ना हो। और जब हम शास्त्रों के अनुरूप कार्य करते हो, अब कहोगे कि शास्त्र किसे कहा जाता है? शास्ता के वचन को शास्त्र कहा जाता है। शास्ता मतलब क्या होता है? शास्ता का अर्थ होता है जिनका अपने ऊपर शासन है, वो शास्ता है। जिनका अपने ऊपर शासन है वो शास्ता है। जिनके जीभ पर अपना शासन है, हमारा शासन है, जीभ मचल कर ऐसे वैसे दिशा की ओर नहीं जाएगी। कान पर हमारा शासन है कि ये कान उसे सुनने के लिए नहीं लपकेगा जिसे कि हम नहीं चाहते। और त्वचा पर जिसका शासन है कि क्या स्पर्श करने योग्य है और क्या नहीं, इसका निर्धारण हम करेंगे, त्वचा नहीं। उसी तरह नासिका और वाक पर भी जिनका अधिकार है वे शास्ता है। अपने मन को जो अपनी इच्छा अनुसार मोड़ पाता है वो शास्ता है। मन में कौन सा विचार उत्पन्न होना है और कौन सा विचार उत्पन्न नहीं होना है, जिसकी कंट्रोलिंग पावर आ गई, वो शास्ता है। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या गंध लेना है, क्या स्पर्श करना है, कौन सा स्वाद लेना है, सब पर शासन हमारा निर्णय होगा। मन पर हमारा फैसला चलेगा, मन हमारे अनुकूल चलेगा, हम मन के अनुकूल नहीं चलेंगे। अभी हम लोग शास्ता
अभी मन अपना मनमानी करता है, विचार अपना मनमानी करता है और सभी इंद्रियां अपने अपने मनमानी में दौड़ती बहती भटकती रहती है, क्योंकि इस मन ने और इन इंद्रियों ने हम पर ऐसा जादू किया हुआ है, ऐसा जादू किया हुआ है कि हम इससे ऊपर उठकर ना कुछ सोचने की काबिलियत रख पाए, ना सुनने की। जरा सा मन के प्रतिकूल होता है तो मन क्या करता है? गुस्सा दिलाता है ना। क्या हम लोगों में सोचने की क्षमता है कि अगला जो बोल रहा है कहीं सत्य तो नहीं है? तदनुरूप ही हमारे में अवगुण तो नहीं है? कितने प्रतिशत लोगों में ये रहता होगा? आत्मसमीक्षा करने की ताकत, आत्मसमीक्षा, जो हम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, उसे विवेक की कसौटी में कसेंगे। वो श्रेष्ठ रहा तो मानेंगे, श्रेष्ठ नहीं है तो उसको नहीं मानेंगे। ऐसी ताकत है। अभी हम दुखी होना चाहते हैं कि नहीं, ये हम लोग के कंट्रोल में हो। हम दुख सुख के कंट्रोल में ना हो। बताओ अभी हम लोग किसके शासन में रहते हैं? दुख सुख के या सुख दुख हमारे कंट्रोल में है? हम लोग रह रहे हैं शासन में। तो यदि हम किसी के शासन में रह रहे हैं तो फिर हम शास्ता नहीं हैं। जिनका मन विचार इंद्रिया सब अपने शासन में है वो शास्ता है। महात्मा बुद्ध शास्ता हैं, महावीर शास्ता हैं, कबीर शास्ता हैं, नानक शास्ता हैं, कृष्ण शास्ता हैं, श्री राम शास्ता हैं, शिव शंभु शास्ता है। इसलिए इन लोगों को हमने महान कहा, अपना पूजनीय स्वीकार किया कि ये हमारे पूजनीय हैं। इनके वचन शास्त्र कहे जाते हैं। इन शास्त्राओं के वचन को शास्त्र कहते हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण लो। संत रविदास जी अपने जूते गांठ रहे थे, मतलब जूते की मरम्मत, सिलाई अथवा बनाना का कार्य कर रहे थे। तब उनका एक मित्र, कोई ब्राह्मण मित्र था, वो उनके पास आया और कहा कि मैं गंगा स्नान के लिए चल रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। तो संत रविदास जी बोले कि मैं अभी नहीं जा सकता, क्योंकि अभी जन जनार्दन के बहुत सारे काम पड़े हुए हैं जिन्हें करना आवश्यक है। तो वे नहीं जा पाए। लेकिन उस ब्राह्मण देव को संत जी बोले कि आप गंगा में जाना तो मेरे तरफ से कुछ पुष्प चढ़ा देना और गंगा माता से कहना कि आपका पुत्र रवि नहीं आ पाया, उन्होंने आपको पुष्प चढ़ाने के लिए कहा है। और जब गंगा माँ अपना हाथ निकाल कर उस पुष्प को लेती हूँ तो फिर उनके हाथ में दे देना, उनके जल में प्रवाह मत करना। ब्राह्मण देव हंसे कि जूता गांठने वाला अपने आप को तो लाल बुझक्कड़ समझता है। खैर ब्राह्मण देव गए
वहाँ उन्होंने पुकारा, पहले स्वयं स्नान आदि कर लिए, फिर पुकारा। तो कहा जाता है, कथा कहती है कि गंगा का एक हाथ बाहर आया, उन्होंने पुष्प इत्यादि स्वीकार किया और फिर से पानी के अंदर जाकर एक कंगन निकाला और कहा कि ये कंगन तुम मेरे तरफ से संत रविदास जी को दे देना। खैर कहानी लंबी है, कथा जो कहती है वो लंबा है, पर वो कंगन लेकर ब्राह्मण देव जब आए, उनके मन में लालच आ गया। उनकी पत्नी देखी कंगन को तो उसकी अद्वितीयता को देखकर चकित रह गई। वो हट करके उस कंगन को ले ली। और आप तो जानते हैं बहन लोग की कमजोरी, यदि वो कोई बहुत सुंदर साड़ी खरीदी हो तो वो जब तक पहन कर बाहर नहीं जाएगी अपने दोस्तों के बीच, और थोड़ा लोग उन्हें वाहवाही की दृष्टि से नहीं देख लेंगे, नहीं। और गहना आप लोग जानते होंगे कि कोई तीज त्यौहार होता है, कोई शादी ब्याह का उत्सव होता है, तो बहनें जितना ज्वेलरी है उसका सबको ऊपर से नीचे तक कहीं ना कहीं टांग लेंगे। किसके लिए? भीड़ होगी उसमें। हमारा दिमाग कैलकुलेट करता है कि वहाँ बहुत भीड़ होगी। लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं कितना अमीर हूँ, मेरे पास कितना कुछ है। अभी समाज की ये आवश्यकता हो गई, क्योंकि सबको आदत है दिखावे करने की। एक व्यक्ति यदि दिखावा नहीं करता है तो सभी उसे पिछड़ा समझते हैं, सभी उसे दीनहीन समझते हैं। विवश होकर जो नहीं दिखाना चाहता है उनको दिखाने के लिए भी पहनना पड़ता है। तो वो जो ब्राह्मणी थी, जब कुएं पे जल देने के लिए जा रही थी, तो वो उस कंगन को पहन के चली गई। बहुत सारी बहनों ने देखा, ये चर्चा का विषय हो गया। अद्भुत कंगन पाए हैं ब्राह्मण देवता, अद्भुत किसी ने दान दिया है। ये कहावत उड़ती उड़ती राजा और रानी के पास पहुंची। रानी ने जिद मचाया कि हमें वो कंगन चाहिए तो चाहिए। तो अंततः ब्राह्मण देवता को वो कंगन राजा को सौंपना पड़ा। रानी बहुत खुश हुई, पर बोली एक कंगन से बात तो बनती नहीं है, इसका जोड़ा लाओ। ब्राह्मण गिड़गिड़ाया कि ये जोड़ा नहीं मिल सकता है। तो राजा घोषणा किए कि यदि इसका जोड़ा 7 दिन के अंदर नहीं लाया तो तुम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ब्राह्मण देव 1 दिन 2 दिन क्या करेगा? वो कैसे बोलेगा कि मेरा कंगन नहीं है? हार गया। तो छठे दिन जाके गिड़गिड़ाया रविदास जी के पास, और रविदास जी के जगह पे यदि हम लोग होते हैं तो क्या करते? और क्या कर सकते हम लोग? सोचिए। ये ना भी सोचे कि उसको फांसी लग जाना ही अच्छा है। सबसे पहले तो उसको कस के डपटेंगे। जैसा किया वैसा भोगो। अब मेरे पास क्यों आया है? ब्राह्मण होता है, इसी को ब्राह्मणत्व कहते हैं क्या? छल करता है, धोखा करता है। जैसा किया भोगो तुम, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, भागो यहाँ से। शायद हम लोग होते तो यही करते। पर संत रविदास जी को अपने ऊपर कंट्रोल है।
वे समीक्षा करना जानते हैं, वे विश्लेषण करना जानते हैं। उनका मन शांत है, उनका अपने मन पर शासन है। वो तो वैसा ही हुआ तू मत हो आयान, तय गुणवत वे निर्गुनिया मत एके में सान। तुम गुणवान हो, अगला निर्गुनिया है, दोनों को एक में मत सानो। मतलब एक अवगुणी की तरह बर्ताव मत करो। वो तो वैसा ही हुआ तू मत हो अयान, वो तो वैसा ही हो गया तुम। अयान मतलब क्या होता है? अज्ञानी। तुम अज्ञानी मत बनो। एकदम समय पर, ठीक समय पर। अब क्रोध आने वाला है, अब चिढ़ होने वाला है, अब मन बहकने वाला है, और बका बका बका, और 1 मिनट पहले पासा पलट गया। क्या हो गया? पासा शांति। वो तो वैसा ही हुआ तू मत हो अयान, उसके कारण तुम अज्ञानी क्यों होगे? वो अज्ञानी है तो क्या तू भी उसका देखा देखी अज्ञान में डूब जाओगे? यह उचित है क्या? उचित नहीं है। तो इन संतों के पास कंट्रोलिंग पावर, शास्त्र बहुत है, शासन बहुत है। शासन हम लोग दूसरों पर तो करना जानते हैं, पर अपने ऊपर शासन करना तो कोई शास्त्र ही जानता है। राजा प्रजाजनों पर तो शासन कर सकता है। ऊंचे ऊंचे पद में पहुँचे हुए लोग, कोई अफसर, कोई प्रधानमंत्री कहीं का, प्रजाजनों पर तो शासन कर सकता है, पर अपने ऊपर शासन कर पाना सरल नहीं है। और जो अपने ऊपर शासन कर पाता हो वो शास्त्र है। जो जितने अर्थों में अपने ऊपर शासन कर पाता है वो उतने अर्थों में शास्त्र है। देखो, श्री कृष्ण के जीवन को झांको, सोचो उन पर क्या बीती होगी जब वे 80 वर्ष की आयु में अपने शरीर का त्याग किए थे। अंतिम पलों में जब उनके परिवार वाले आपस में लड़ने लगे, जो श्री कृष्ण अहिंसा के पुजारी थे, जो श्री कृष्ण मांसाहार, नशा इत्यादि के विरुद्ध थे, अब उनके परिवार में नशा और मांसाहार का बोलबाला होने लगा। जो श्री कृष्ण संतों और शास्त्राओं के सम्मान करता थे, आज उनके परिवार वाले संतों का मजाक उड़ाने लगे। और जो पिएगा वो लड़ेगा, तो वे इस तरह सुरा के आदी होने लगे और सब आपस में ही लड़ने लगे। लड़ लड़ के सब लगभग यदुकुल का नाश हो गया। बलराम भी अपना शरीर त्याग कर चले गए। उस पूरे के बीच में कृष्ण बैठे हुए हैं। क्या गुजरेगी उन पर सोचो। कृष्ण को गाली दे देना और कृष्ण को नालायक घोषित कर देना और ऐसी दृष्टि रख लेना कि वे तो ऐसे थे, वैसे थे, वैसे थे, वैसे थे। पर उनकी क्वालिटी तो देखो, वे शांत होकर एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे हैं। समझ रहे हो सकता है
बांसुरी की धुन उदास हो, पर वे अपने आप को कंट्रोल किए हुए हैं, अपने आप को कंट्रोल किए हुए हैं। वे उस मार्ग में कभी नहीं जा सकते जो मार्ग अधर्म संगत है। उनके अंतस में सुख दुख पर कंट्रोल करने की क्षमता है ना। हम लोग वहाँ होते तो टूट के बिखर जाते, पागल हो जाते, होते कि नहीं। सबसे दिमाग भंग हो जाता, मोह भंग हो जाता है कि कोई ईश्वर है, कोई शास्त्र है, कोई धर्म है, कुछ नहीं है, सब ढोंग है। ऐसा हम लोग कहते कि नहीं। छोटे छोटे कष्ट में हम विचलित होते हैं, कृष्ण जैसा कष्ट। और देखो श्री कृष्ण को देखो, हम लोग जानते हैं कि जब वे बालक थे तो कहाँ उनका निवास था, किस शहर में? बोलिए। गोकुल में था ना, गोकुल में था। तो वहाँ पर अनेक गोप बालकों से उनकी दोस्ती थी, अनेक गोपिकाओं से उनकी दोस्ती थी, राधा जी के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी। पर धर्म ने जब उन्हें पुकारा मथुरा आने के लिए, और जब वे मथुरा गए तब क्या उनके दिमाग में राधा जी से बिछुड़ने का दर्द, व्याकुलता, पागलपन कि हम उसके बिना जी नहीं सकेंगे। आज के लवर लवरी लोग को ऐसा होता है ना, वो नहीं मिला तो टंग जाएंगे ऊपर, आत्महत्या कर लेंगे। वो नहीं मिली और वो हमारा फ्रेंड नहीं बनना चाहती है तो उसको मार दो या अपने आप को मार दो, यही सब करते हैं। और देखो श्री कृष्ण को इतनी गहन दोस्ती थी, पर वे ताजीवन राधा के लिए व्याकुल रहे, मर गए क्या, या आगे का कर्तव्य को चयन किए, जो धर्म संगत था उस ओर बढ़ गए। हम लोग वहाँ होते, याद करो उनके एज में हम लोग उनके स्थान पर होते तो क्या करते? बताओ क्या करते? खास करके युवा पीढ़ी से पूछो, वे क्या करते? आज जब कभी किसी पर इसी तरह का प्रेम और दोस्ती का भूत चढ़ता है और माँ बाप यदि कहता हो कि वो उचित नहीं है, उसका गुण, उसका विवेक, उसका रहन सहन अच्छा नहीं है, तुम वहाँ नहीं, तो वो माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा कि नहीं? तुम दुखी हो चाहे सुखी हो, तुम घुटने तक रो, आंसू बहा बहा कर घुटना अपना भिंगा लो, चाहे मर जाओ। हमें तो चाहिए वही लड़की है तो वही लड़का। एक तरफा क्या हम लोग सोचते हैं? क्या हम लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल है? क्या हम उचित अनुचित का निर्णय ले सकते हैं? किसी से दोस्ती मात्र 5 साल की है, 7 साल की है, और माँ बाप हमारे लिए क्या क्या किए हैं। तराजू के एक पलड़े पर अपने फ्रेंड का किया हुआ उपकार रखो और दूसरे पलड़े पर माँ बाप के किए हुए उपकार को रखो। क्या होगा? किसका उपकार का पलड़ा भारी है? माँ कितनी रातों हमारे सुख के लिए जगी रही है कि नहीं? और हमारा बॉयफ्रेंड अथवा गर्लफ्रेंड हमारे लिए 4 दिन जगा तो तुम तो व्याकुल हो गए, तुम्हारी बहुत याद आती है, और माँ जगी उसका कोई हिसाब किताब नहीं।
है? हर जगह देखो, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, हर जगह हम लोगों की कमजोरी और गुलामी को चीख चीख कर शोर सुनाई पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? हर क्षेत्र में हम पराजित हैं, इसलिए सस्ता नहीं है। श्री कृष्ण के आत्म कंट्रोल को देखो, श्री कृष्ण का आत्मनियंत्रण को देखो, ये सस्ता नहीं है। श्री कृष्ण का जीवन क्या है, उसके पक्ष और विपक्ष में मत जाओ, उनकी वाणी को देखो। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जो करनी अंदर बसे निकले मुख की बाट। किसी और हम लोग ढुलकते हैं तो विवेकहीन हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, होते हैं। हम लोग शास्ता नहीं है। कृष्ण सचमुच के शास्ता है। महात्मा बुद्ध को ही देख लो, उनका अपने ऊपर शासन है कि नहीं, है ना? महावीर स्वामी को देख लो, नानक, कबीर इत्यादि को देख लो, कृष्ण को देख लो, राम को देख लो। इनके जीवन में जब झांकोगे तो लगेगा कि एक बार नहीं, 1000 बार, करोड़ बार भी उन्हें नमस्कार करें, प्रणाम करें तो भी मन नहीं भरता है, लगता है और करें। नहीं, उनके गुणों को देखोगे, ये हमारे इष्ट हैं, तो इनका असर हम लोगों में आना चाहिए कि नहीं? वे हमारे पूर्वज हैं, तो पक्का है कि हमारे डीएनए में भी वो खूबियां है कि नहीं? डीएनए बहुत दूर तक पीछा करता है, हजारों साल। तो हमारे भी डीएनए में वो सब खूबियां हैं, पर हम उसको जगाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम सब पर तो शासन करना चाहते हैं, पर अपने ऊपर शासन करना नहीं चाहते हैं। और हम लोगों के दिमाग में भी नहीं आता है कि अपने ऊपर भी शासन किया जाता है। दिमाग में आता है क्या? नहीं आता है। जिस ओर मन बह गया हम भी उस ओर बह गए, इंद्रियां जिस ओर बह गई उस ओर हम भी बह गए, होता है ना? तो ये शास्ता नहीं है। शास्ता तो महान आत्माएं होती है। शास्ता की क्वालिटी दिखता है। आप देखो, संसार के महापुरुषों को, एक एक महापुरुषों की समीक्षा करो और उनके गहराई में जाके डूबो, उतरो और देखो कि तुम्हारे शास्ता में जो सद्गुण प्रकाशित हो रहा है, दैवी गुण प्रकाशित हो रहा है, क्या उक्त महापुरुषों में भी वही दिव्य गुण झलक रहा है? देख लो। मूसा है, ईशा है, मोहम्मद साहब है, सब किसी अर्थों में श्रेष्ठ और पूजनीय चलेगा, पर तुम्हारे शास्त्राओं में जो गुण है, तुम्हारे शास्त्राओं में जो रहनी है, क्या उनमें भी दिखती है? एक छोटा सा पॉइंट, ठीक ठीक से समीक्षा करो। शास्ता कौन है? एक तरफ संत रविदास जी को रख लो, एक तरफ आज के अम्बेडकर को रख लो। देखो,
इस तरह सन्नाटा क्यों हो गया? शास्ता संत रविदास जी हैं। राग द्वेष से ऊपर शांत निश्चल जीवन, दिव्य रहन सहन और सत्य में अवस्थित, सत्य का अनुभव से गुजर जाने वाला व्यक्तित्व किनका है? आप शास्त्रा के वचन के अनुसार कर्म कर रहे हो, सोचो कि अपने खुशियों का मार्ग खोल रहे हो। यदि आप शास्त्रा के विरुद्ध चल रहे हो, ऐसा नहीं कि जितने भी ग्रंथ है किसी भी ग्रंथ को उठा लिया और कहने लगो कि हम तो अमुक ग्रंथ का अनुकरण कर रहे हैं। नहीं, आप देखो कि जिनका ग्रंथ है वो शास्त्र है या नहीं। शास्त्र का मतलब ही होता है शास्त्र का वचन। तो आप देखो कि जिनका आप ग्रंथ पढ़ रहे हो वे शास्त्र है या नहीं। यदि शास्त्र नहीं है तो उसको एक तरफ कर दो। शास्त्र है तो उसका स्वाध्याय करो। निश्चय ही शास्त्र का वचन आपका कल्याण करेगा, आपके शांति के मार्ग को खोलेगा, है कि नहीं। तो जो शास्त्र विरुद्ध आचरण में आगे बढ़ता है वो भटक जाता है। शास्त्र विरुद्ध आचरण ही अधर्म है। ठीक है, आप अपने कर्मों की कसौटी शास्त्र के वचनों पर हमेशा कसते रहते हो तो समझना कि आपका सने सने आत्मिक विकास होगा ही होगा। अच्छा, करनी पर इतना ही रहने दो। करनी की पहली क्वालिटी श्रेष्ठ करनी। श्रेष्ठ कर्म की पहली क्वालिटी है कार्य विचार सब कुछ शास्त्र के अनुरूप हो। इसी को श्री कृष्ण कहें शास्त्र सम्मत, है ना। शास्त्र सम्मत जीवन हो, जीवन की शैली हो। आज इतना ही रहने दो। आप सभी अपने अपने घरों में ओम का झंडा लहरा लिए, सब के सब। जो नहीं किए हैं वे कर लेना। उससे पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर की ओर आकर्षित होगी। ठीक है, आप नेगेटिविटी से बच सकोगे।